तो एक दूसरे का सम्मान करते हो, लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये हनुमान जी हैं तो आज मुझे एक बात बताइए, दोनों भाई मिलके, कि क्या ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त है या साधारण मानव? मतलब उनके पिता जो हैं वो तो लंबरदार थे, तो मतलब ये गांव के जितने भी लोग हैं उनसे छोटे जो थे उनको भेजना, सिकोवाड स्टेशन पर भेजना, फर्रुखाबाद भेजना, इधर भेजना, हरिद्वार भेजना, इधर भेजना, उधर ढूंढो कहाँ है। अच्छा, जब हमको जाना है, हमारी तो इतनी उम्र हो गई है, तो हमारे तो ये भी कपड़े उतरने वाले आप पहनाने के चक्कर में हैं, तो भाई मैंने क्षमा याचना कर दी, दबाव दे नहीं सकता, तो इसलिए आप दादा को इसी रूप में देखिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रामबाबू शर्मा। रामबाबू शर्मा है आपका नाम। आपके ये कौन है? मेरे भाई। ये भाई हैं। बाबा नीम करोड़ी कौन थे? वो भी भाई थे। वो भी भाई थे। तो आपको कभी ये लगा कि ये महाराज जी इतने बड़े संत हैं या भगवान है या देवता है, कभी लगा? हाँ, पहले भी लगा था। लगा था? कब? ये सन 72-73 की बात है। अच्छा, 73 में तो चले ही गए। उससे पहले की भी बात। अच्छा, आम वाली कोई घटना बता रहे थे आप? आम तो ऐसा है, वो मगा जो है उनका बाग है। बाग है उनका। अच्छा, बाग है, बाबा का ही बाग है ये। अच्छा, बाबा वहाँ पे जो है बाबा जो है का बाग, पीछे बाग है। बाग है, तो उसमें क्या? आम के पेड़ थे। हाँ, बाबा जाते थे, वहीं से आम लेते थे, ये हम लोग वहीं बैठे थे। उनका कुआं भी बना हुआ है अभी। अच्छा, हाँ, उन्होंने कुआं बनवाया था? कुआं बना हुआ है जिसमें मतलब हर साल गर्मियों में प्याऊ लगती थी। अभी भी प्याऊ लगती है? अब बंद हो गई। अच्छा, पहले लगती थी। अभी कुआं है उसी स्थिति में। अच्छा, बाग में? बाग की रोड पे, ऑन रोड। आम भी आप भी लाते होंगे वहाँ से? खूब सब लोग। मना नहीं? परिवार में कोई ऐसा बंटवारा नहीं था। हाँ, जो जिसको जरूरत है हाँ, मांग लो, मांग लो, ले आओ, ले आओ, ले आओ। तो रोटी उधर खा ली, पानी इधर पी लिया, ऐसा चलता था। तो महाराज जी को जब आपने ये जाना कि ये जो कह देते हैं वो हो जाता है, तो कभी कोई ऐसी बात कही कि भैया ये काम कर दो? नहीं, तो मतलब सतर्क कर देते थे। अच्छा, हाँ, कि भाई ऐसा मत कर, अच्छा, गलत काम है, गलत काम है। नहीं तो आपने कुछ मांगा नहीं? जैसे आज महाराज क्या मांगे बाबा से? क्या वैसे ही सब कुछ दे रहे हैं। आपको लगता ही नहीं होगा कि आप ये हमारे भाई हैं? हाँ, नहीं, हमेशा सम्मान। नहीं, सम्मान तो करते ही हैं। अब आप एक दूसरे में थोड़े छोटे बड़े हो गए निश्चित रूप से, तो एक दूसरे का सम्मान करते हो, लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये हनुमान जी हैं, तो आज मुझे एक बात बताइए, दोनों भाई मिलके, कि क्या ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त है या साधारण मानव थे? शक्ति प्राप्त है, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, ये मतलब बताया है। टाटवाले बाबा का एक शिष्य है, अच्छा, जो मेरा सहपाठी है। अच्छा, उसने मुझसे कहा था हाँ, कि समाई गुफा में हाँ, जो संत खत्म हुए थे वो आत्मा हनुमान जी के रूप में बाबा के अंदर है। अच्छा, ये मुझे प्रेम ने बताया। वो कब बताया था? अभी बता दो, अभी भी है मुझे। अच्छा, नहीं, आपको ये बात कब पता चली? मैं पता, मैं महाराज जी थे या नहीं थे? महाराज जी थे, तभी बताई। तभी बताई थी? टाटवाले बाबा ने खुद कही थी, वो आत्मा इनके अंदर है। अच्छा, अच्छा, ये जैसे आपने एक नागर डॉक्टर की बात बताई कि हाँ, तो वो ने कह दिया वो सत्य है। अच्छा, कहते थे तो मतलब हनुमान जी का रूप है, हनुमान जी की शक्ति है उनके अंदर, वो कह दिया वो सत्य है। अच्छा, अच्छा जी, बताओ, महाराज जी 1913 में यहाँ से चले गए। हाँ, 1911 में शादी हुई। हाँ, 1911। और 1902 साल वो रहे और फिर 2 साल के बाद वो यहाँ से चले गए थे। तो पता नहीं चला था कि ये लक्ष्मी नारायण शर्मा कहाँ चले गए। तब कैसा वातावरण रहा आपके घर में? तो बिल्कुल मतलब इस तरह से ढूंढने के लिए मतलब उनके पिता जो हैं वो तो लंबरदार थे, तो मतलब ये गांव के जितने भी लोग हैं उनसे छोटे जो थे उनको भेजना, सिकोवाड स्टेशन पर भेजना, फर्रुखाबाद भेजना, इधर भेजना, हरिद्वार भेजना, इधर भेजना, उधर ढूंढो कहाँ है। अच्छा, हाँ, पूरा परिवार चाहता था। तो फिर कैसे पता चला था इनका? है इनका पता फिर कैसे चला? पता तो वो सिकोवाड स्टेशन पर मिले थे मेरे ना। ये सिकोवाड स्टेशन पर जो अपने बाबा जो है कम्बल ओढ़े हुए और बैठे हुए थे। अच्छा, ध्यान में तब मालूम पड़ी थी कि हाँ बाबा ने। तो किसने वहाँ अब ये तो मुझे आजाद जी नहीं पता है। अच्छा, ये हमें मालूम है कि सिकोवाड जो है बैठे हुए थे स्टेशन पे
अच्छा, जब वो दोबारा यहाँ आने लगे तो आपने फिर ये कुछ पूछा कि कहाँ कहाँ रहे भैया तुम? नहीं सोचिए तो भाई हम से बड़े और थे, उनको बताया, हमें क्या बताते थे। अच्छा, ये। उन्हें सब मालूम था अच्छा कहाँ रहे, कहाँ कैसे क्या समय काटा। अच्छा, बाबा नीम करोड़ी के पिता की शादियाँ क्या हुई थी? 2 शादी, 2 शादी हुई थी। पहली शादी से कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, बाबा लक्ष्मण दास एंड केशव बाग। दूसरी शादी से जो 4 हुए थे। अच्छा, 4 बेटे? 4 बेटे हुए थे दूसरी शादी वो? लेकिन संतान उनमें से किसी सिर्फ एक लड़की थी जो कमला मौजूद है, गिरजा के घर में ही ब्याही है। अच्छा, उनकी देवरानी है? देवरानी है। तो उनके जो दूसरी शादी हुई, उनके 4 पुत्र हुए। वो यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते हैं दत्तावली। अच्छा, कहाँ पे है ये? ये दत्तावली जो है तुम्हारे शेखावाट के पास है, क्योंकि वहाँ पे नंसाल में कोई था नहीं। अच्छा, सब प्रॉपर्टी इन्हीं को मिली थी। अच्छा अच्छा। उन 4 भाइयों। तो वो भाई भी कभी कभी मिला करते होंगे? अरे रहे हैं यहाँ पे हरिचंद। अच्छा, रहे हैं यहाँ पे रहे हैं। बाबा खत्म होने हुआ सब यहीं आ गए थे। अच्छा, तो बाबा के जीवन काल में भी तो मिलते रहे होंगे उनके भाई? बहुत अच्छी तरह, प्यार से सब बोलते रहते होंगे, है ना? लेकिन वो काल जब वो यहाँ से चले गए थे और उस पीरियड में आपकी जो भाभी से बातचीत होती होगी आपकी? होती तो हम कहाँ हैं, तो अब बात तो 2013 में कहा, हमारा जन्म है 1948 का। नहीं, जब 48। भाभी बताती थी, मतलब बताती थी। भाभी तो अभी तक रही है ना? बैठी रही है, वो तो बताती थी कहीं बादाईबास चली जाती थी, कहीं मतलब यहाँ जाती थी, वहाँ जाती थी। सच्ची बात है? बिल्कुल। बहुत सज्जन महिला थी वो। दादा बहुत ही सज्जन महिला थी। अच्छा, सही बात है। स्पष्ट वो सारी बातें पूछती रहती थी, बेटा गांव में क्या हो रहा है, अच्छा। गांव की स्थिति क्या है, कौन क्या कर रहा है, सबके बच्चों की राजी खुशी ले। भैया से मिले आए, हाँ। मैंने हाँ मिले आए, देख लिए भैया के ठाठ, मैंने हाँ देख लिए। नहीं बाबा, चलिए, बहुत सारे अनुभव होते हैं और ये पारिवारिक बातें हैं। इस सत्संग की एक ऐसी बेला जहाँ हम अकबरपुर में ही बैठे हैं और जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ उनके भाई मिलते हैं, कभी भतीजे मिलते हैं, कभी नाती मिल जाते हैं और उनसे बात करने का मन करता है। हमारे परिदृश्य में आपको एक वृक्ष दिखाई पड़ रहा होगा, वो कल्पतरु का वृक्ष है। कल्पतरु यानी जिसके नीचे बैठ के जो मांग लिया वही मिल जाता है ना? तो ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन एक मेन बात यही है कि ये वृक्ष बहुत कम जगह पाया जाता है और शंकर जी की जहाँ पूजा होती है वहाँ ये कल्प वृक्ष अपने को स्थापित करता है। तो यहाँ पर जैसा आपने बताया कि शंकर जी की पूजा होती है और ये शंकर जी कितने शतक पुराने हैं पता नहीं है, लेकिन बाबा नीम करोड़ी का पूरा परिवार यहाँ पर पूजा करने आता था और ये सब पारिवारिक सदस्य हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें ऐसी हंसी ठिठोली कर लेते हैं, बीच में और बातें कर लेते हैं। ये इसलिए कर लेते हैं कि मन के भाव थोड़े ज़्यादा प्रसन्न हो और आप तक पहुँचें। एक चीज़ आपको खल रही होगी और शायद आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे कि क्यों आपने मौका भी नहीं दिया कपड़े पहनने का, बनियानी में ही बात करने लगे। तो दादा से मैंने निवेदन जरूर किया था, मेरी गलती नहीं है, मैं तो सामने कह रहा हूँ। दादा ने कहा कि जब हमको जाना है, हमारी तो इतनी उम्र हो गई है, तो हमारे तो ये भी कपड़े उतरने वाले आप पहनाने के चक्कर में हैं, तो भाई मैंने क्षमा याचना कर दी, दबाव दे नहीं सकता। तो इसलिए आप दादा को इसी रूप में देखिए। आप 75 ईयर प्लस हैं, तो जो अनुभव आप बताए, अनुभव पे जाइएगा। और वेशभूषा तो चलती रहती, मैं भी कभी कभी बदल के आपसे मिलता रहता हूँ, तो फिर आप नए अनुभव और प्राप्त करने के लिए देखते रहिए दस्तक मीडिया। और मैं महाराज जी के परिजनों से, महाराज जी के भक्तों से मिलता रहूँगा। आज आपसे लेता हूँ विदा।